सामान पैक करो, मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ। अदनान, नरमीन को घर छोड़ के आओ। आप मेरे से क्यों नहीं खड़े हो सकते? कहा था कि हम ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। क्या जरूरत है ये हरकत कर? ना खुद तो बुरी बनी, लेकिन ये जो तलखियां ना, ये सब कुछ बर्बाद कर देंगी। मैं भी झूठा साबित कर दी। आप तो चुप करें, कुछ गलत नहीं किया आपने। औरत पागल है, उसकी शादी नहीं हुई इसलिए वो और हमना के अब किसी ट्रैप में आने वाला नहीं। पागल हो चुके हैं, बकवास बंद करो। और कि इस हिस्से में आके वो पागल हो गई। किसने गलत किया है, किसने नहीं। कुर्बानी की कहानी का क्या अंजाम होता है, नहीं, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। देख लिया, उसके बाद बचा क्या है। ये तो मजबूरन आप ही को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि हमना सारा आपी से बहस करते हुए नरमीन को बीच में ले आएगी। वो नरमीन को ट्रेन के आगे फेंक देगी और सारा आपी के सामने ये राज खोल देंगी कि नरमीन भी उसके साथ मिली हुई है और उस दिन अगर वो नाश्ते पर नहीं आई तो सिर्फ और सिर्फ एहतजाज की खातिर नहीं आई। नाश्ते पर ना आने वाली बात पर सारा आपी नरमीन को पहले ही कह चुकी थी कि वो बगावत तो बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। नरमीन यहाँ पर सिचुएशन को भांपते हुए हमना को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हमना का पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए अपनी बात पर कायम रहे। नरमीन को फ़ौरन ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बात का अंजाम क्या होने वाला है। सारा आपी फ़ौरन ही अदनान को यह हुक्म देंगी कि वो नरमीन को अपने घर छोड़ आए। अदनान भी फ़ौरन इस बात पर अमल करने की ठानेगा। एक वजह यह होगी कि सारा आपी ने कहा है और दूसरी वजह यह होगी कि वो नहीं चाहता कि घर के जिस तरह से हालात हैं तो नरमीन अपने भोलेपन की वजह से हमना के हाथों इस्तेमाल हो। नरमीन को समझाने की भी कोशिश करेगा कि वो हमना के हाथों इस्तेमाल हुई है, लेकिन नरमीन तो बार बार यही शिकवा करेगी कि जिस तरह से हमना का शौहर उसके साथ खड़ा हुआ है इसी तरह से अदनान को भी उसके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अदनान उसकी एक बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि नरमीन जो चीज़ मांग रही है वो सारा आपी से बगावत है और वो ये कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए वो फ़ौरन नरमीन को अपने घर छोड़ने के लिए रवाना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बुरहान नरमीन और अदनान को देखेगा तो वो अदनान को रोकने की कोशिश करेगा कि वो नरमीन को घर छोड़ के ना आए। वो नहीं चाहता कि किसी भी सूरत सारा आपी का कोई भी दिया गया हुक्म इनके ऊपर मुसल्लत हो। लेकिन अदनान हमना और बुरहान के किसी भी प्लान का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देगा और ये ठान लेगा कि वो नरमीन को घर छोड़कर आएगा। और वहीं पर जब हमना को पता चलेगा तो वो भी नरमीन के साथ खड़ी हो जाएगी और ये फैसला करेगी कि नरमीन किसी भी सूरत इस घर में नहीं जाएगी। और सारा आपी जब ये देखेंगी नरमीन अभी भी इस घर में मौजूद है तो हमना उसे अच्छी खासी बातें सुनाएंगी कि चूंकि इसकी शादी हो गई है तो इसका घर ससुराल है और आपकी शादी नहीं हुई तो इसलिए आपको पता ही नहीं। हमना अब एक हद से बढ़ जाएगी। वो सारा आपी पर काफ़ी ज़्यादा पर्सनल अटैक करने लग जाएगी और वो ये सारी बातें उस्मान के सामने करेगी। और उस्मान अपनी बड़ी बहन के बारे में कभी एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करता था। वो हमना की ये सारी बातें चुप करके सुनता रहेगा। लेकिन आखिरकार सारा आपी हमना की ये चाल नाकाम बनाने के लिए कि सारा के भाई हमना के बाप के ऑफिस जाकर काम करें, हमना आपी इन तीनों भाइयों को अलग-अलग मार देने के लिए ना सिर्फ तैयार हो जाएंगी लेकिन कुछ शराइत भी रख देंगी। और इसकी वजह से हमना बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, क्योंकि वो अपनी जीत तो चाहती थी लेकिन बगैर किसी शराइत के चाहती थी। इन तीनों को मार मिलने की बात पर फिलहाल जो घर में बगावत है वो ठंडी पड़ जाएगी और हमना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। सारा आपी का इस तरह से भाइयों को अलहदा मार देने वाली बात जंगल में आग की तरह फैल जाएगी और सारा आपी की दोस्त इरम भी सारा से पूछेगी कि आखिर इन भाइयों को अलहदा करने की वजह क्या थी। इन सारा आपी उसे सिर्फ यही कहेंगी कि वो देखना चाहती हैं कि उसने जिस तरह से अपनी जवानी कुर्बान कर दी और बाकी कुर्बानियाँ भी दी हैं तो उसके भाई उसे क्या सिला देते हैं।